हेलो दोस्तों, मैं सौरभ। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए। तो केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्यों होती है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब कई सारे इक्विपमेंट्स को देखते हैं, जैसे आप मोटर को देखते हैं, तो ये हमारी रेटिंग रहती है किलोवाट में, और ये हमारी केवीए में रहती है। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर जो रहता है हमारा, वो केवीए में क्यों रहता है? ट्रांसफार्मर ही नहीं, आप देखते हैं बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपका डीजी रहता है, आपका इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर, यूपीएस, ये सभी चीजें आपकी केवीए में क्यों रहती हैं? आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताओ ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम किलोवाट रेटिंग किसकी रहती है। जितने भी हमारे ऐसे उपकरण रहते हैं जो हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर देते हैं, मैकेनिकल या हीट देते हैं, मतलब हमको एनर्जी को चेंज कर देते हैं। आप इसमें देखते हैं जैसे मोटर रहती है, तो मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर में हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर में देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रोटर घूमने लगता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी मैकेनिकल चीज को घुमाते हैं, तो हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है ना। इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। उसी तरह आप हीटर को देखते हैं, हीटर में देखते हैं तो क्या होता है, हीटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं, लेकिन आपको क्या मिलती है, आपको हीट मिलती है, आपको हीटिंग एनर्जी यहां पर मिल जाती है। तो एनर्जी का चेंजमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिकल से हीट मिलने लगती है। तो जितने भी ऐसे उपकरण होते हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर या हीटिंग पावर मिलती है, तो वो सारे उपकरण हमारे किलोवाट में रहते हैं। बल्ब आप देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल देते हैं तो वो हमको रोशनी देता है ना, आपको लाइट देता है, तो वो भी एनर्जी को चेंज कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये सभी इक्विपमेंट हमारे किलोवाट में होते हैं। और केवीए में हमारे वो इक्विपमेंट रहते हैं जो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल ही देते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देते हैं। जैसे आप ट्रांसफार्मर के ही अगर एग्जांपल लेंगे, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को ला के ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कराते हैं, और आउटपुट में भी हमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर ही मिल जाती, और फिर उससे हम अपने इक्विपमेंट को चलाते हैं। और अगर आप डीजी को देखेंगे, डीजी में क्या होता है, डीजी में भी हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर ही मिलती है। इन्वर्टर में भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर ही मिलती है। यूपीएस में भी आप देखते हैं कि हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल देते हैं, लेकिन आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर ही मिलती है। तो जितने भी ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं जो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देते हैं, जितने भी ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं जो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देते हैं, वो सभी हमारे केवीए में रहते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि आखिर केवीए में क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण रहता है, केवीए में ही क्यों रहता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो लोड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रेसिस्टिव लोड होता है। दूसरा हमारा होता है इंडक्टिव, और तीसरा हमारा होता है कैपेसिटिव लोड। ये 3 टाइप के हमारे लोड होते हैं। इन तीनों में रेसिस्टिव लोड हमारा क्या रहता है, रेसिस्टिव लोड हमारे जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, तो ये सारे हमारे रेसिस्टिव लोड में आते हैं। इंडक्टिव लोड में हमारी मोटर है, ये हमारी इंडक्टिव लोड में आती हैं। कैपेसिटिव लोड क्या होता है, कैपेसिटिव लोड में हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा कैपेसिटिव लोड हो गया। तो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर जो मैन्युफैक्चर रहता है, उसको नहीं पता रहता है कि आप इसमें किस टाइप का लोड चलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है जो 1000 केवीए का है, 1000 केवीए, तो मान लीजिए अगर ये ट्रांसफार्मर किलोवाट में होगा, जैसे हमारा ये मान लीजिए 1000 किलोवाट का होगा, अगर हमने इसमें 1000 किलोवाट का लोड दे दिया, हमने इसमें रेसिस्टिव लोड दे दिया 1000 किलोवाट, तो हो सकता है ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जा सकता है, क्योंकि लोड यहाँ पर अलग अलग रहता है। हमारे रेसिस्टिव लोड का पावर फैक्टर अलग रहता है, इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर अलग रहता है,
तो मैन्युफैक्चरर को नहीं मालूम रहता है कि आप इसमें कौन सा लोड चलाएंगे, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। उसके कैसे फायदे रहते हैं, अब उसने दे दिया केवीए में है, 1000 केवीए है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको चलाना है रेसिस्टिव लोड चलाना है। रेसिस्टिव लोड का पावर फैक्टर मान लेते हैं हमारा 0.9 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 किलोवाट। यानी कि आप अगर रेसिस्टिव लोड चला रहे हैं तो आप 900 किलोवाट तक का लोड इसमें इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वहीं आप इंडक्टिव लोड चला रहे हैं तो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर कम रहता है, 0.8 ही होता है। मोटर है आपकी 0.8 पावर फैक्टर है, तो यहां पर आप 800 किलोवाट का लोड ही चला सकते हैं। तो अलग अलग लोड होने की वजह से इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में रहती है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आखिर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों रहती है और मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों रहती है, आपको बताना है कि जितने भी हमारे ऐसे उपकरण रहते हैं जिनमें हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं लेकिन आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती है, आउटपुट में हमें एनर्जी चेंज होकर मिलती है। हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल सकती है या हीटिंग एनर्जी मिल सकती है या लाइट मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है, लेकिन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती। वो सभी उपकरण हमारे किलोवाट में होते हैं। और केवीए में हमारे वो उपकरण रहते हैं जिनमें हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इनपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। वो सभी इक्विपमेंट हमारे केवीए में होते हैं। केवीए में रहने के पीछे का क्या कारण रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को नहीं पता होता है कि आप कौन सा लोड उसमें चलाएंगे, आप किस टाइप का लोड उसमें कनेक्ट करेंगे, इसलिए केवीए में रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप किलोवाट और केवीए को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।